Good morning, students. I am Puneet Kumar from Gronda, working as assistant professor in RPIT College. Today we discuss in this video how to calculate earliest and latest time in network project technique. Here we are given activity and duration. There are 1 to 1 से 3 to 4 and 3 to 4, and these are the duration are also given. First of all, we draw network with the help of activity. Now in this activity, the starting point that is 1. हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर. आफ्टर दैट 1 से हम कहाँ पर है 2. द एक्टिविटी 1 से 2 एंड नेक्स्ट एक्टिविटी 1 से 3, 2 to 4 एंड 3 to 4, 2 से 4 एंड 3 to 4. डियर स्टूडेंट्स, जब हम नेटवर्क बनाते तो एक चीज़ ध्यान रखना आपने, कोई भी हमारी जो एक्टिविटी है वो ऐसी दूसरी एक्टिविटी को क्रॉस कर कर नहीं जाएगी. लाइक इस तरह से हमारी दो एक्टिविटी एक पॉइंट पे मीट हो सकती है बट वो क्रॉसिंग नहीं करेंगी. जैसे हमारी 1 से 2, 1 से 3, 2 to 4 एंड 3 to 4. नाउ वी दिस इज ए draw the network and now we put the duration in the middle. 1 से 2 5, 1 से 3 4, 2 to 4 3 and 3 to 4 2. Okay students, after that we calculate the earliest time and latest time. Dear students, when we calculate the earliest time, क्योंकि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम जीरो से क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे. यानी कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट पे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम जो होगा वो जीरो होगा. आफ्टर दैट हम 1 से कहाँ पर गए 2 पर. अब आपने क्या करना है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड आफ्टर दैट उसमें ड्यूरेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो 0 + 5, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ 2 दैट इज 5. आफ्टर दैट 1 से हम कहाँ पर गए थे 3 पे, यहाँ पे भी 0 + 4 देन अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम दैट इज 4. अब इस पॉइंट पर आने के हमारे 2 वे हैं, हम 2 to 4 भी आ सकते हैं और 3 to 4. अब जब हम एक डायरेक्शन में जाएंगे मीन्स एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइक 1 2 2 3 4, हमें ये देखना है कि एक पॉइंट हम मैक्सिमम कैसे पहुंच सकते हैं. लाइक जैसे 5 + 3 8, क्योंकि यहाँ से हमारा जो टाइम लगा है वो 5 डेज़ का लगा है और इस पॉइंट तक आने कर 5 + 3 8 डेज़ लगते हैं. अगर मैं इस रूट से आता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो डेज़ लगे थे हमारे 4 एंड 4 + 2 6, बट जो मैक्सिमम टाइम है वो हमारा अर्ली स्टार्टिंग टाइम दैट इज़ कितना बनेगा, वो 8, क्योंकि हमें जाते हुए क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है. तो दीज आर दी हमारी क्या कैलकुलेट हो चुकी है, अर्लीस्ट टाइम हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं. और अभी जब हम टेबल क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट टाइम, 2 टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम. इसी तरह लेटेस्ट टाइम में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम. जो हमने ये कैलकुलेट की है ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है. और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसी हमारी एक्टिविटी है 1 से 2, 1 से 3, 2 to 4 एंड 3 to 4, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड रहेंगी ये हमारी टेल इवेंट होती है एंड राइट हैंड साइड हमारे क्या होते हैं, हेड इवेंट. मीन्स लाइक जब हम 1 से 2 पे गए तो इसमें टेल इवेंट 1 है एंड हेड इवेंट 2 है. लेकिन जब मैं 2 से 4 पे आऊँगा तो टेल हमारा 2 होगा एंड 4 हमारा क्या होगा, हेड होगा. और जब हम अर्ली स्टार्टिंग टाइम देखते हैं तो हमें टेल को माइंड में रखते हुए चलना है. मीन जैसे हमारी एक्टिविटी क्या है 1 से 2 और इसमें हमारा टेल क्या है 1, तो 1 पे अर्ली स्टार्टिंग टाइम क्या है मेरा 0. तो यहाँ पे मैं कितना जो स्टार्टिंग टाइम रहेगा इसका 0. जो भी एक्टिविटी मेरी अब 1 से स्टार्ट होगी उनका अर्ली स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, विल बी 0. अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी 2 से 4, तो 2 से 4 हमारा यहाँ पे टेल इवेंट क्या है 2, और हम 2 पे चेक करते हैं हमारे अर्ली स्टार्टिंग टाइम कितना है 5. यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, जो भी एक्टिविटी मेरी 2 से स्टार्ट होगी उनका अर्ली स्टार्टिंग टाइम क्या होगा 5. नेक्स्ट एक्टिविटी 3 to 4, टेल 3 है एंड 3 पे हम चेक करते हैं हमारा अर्ली स्टार्टिंग टाइम कितना है 4, तो यहाँ पे हमारा अर्ली स्टार्टिंग टाइम कितना आ जाएगा 4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैलकुलेट अर्लीस्ट फिनिश टाइम. मैं यहाँ पे आपको इनका फॉर्मूला लिख रहा हूँ. अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, EST मीन्स अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन.
जो हमारे पास स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट हुआ है उसमें आप क्या ऐड कर दो, ड्यूरेशन ऐड कर दो, यानी कि 5 + 0 5, 4 + 0 4, 3 + 5 8, 4 + 2 6. Okay students, now we calculate the latest time, latest starting time and latest finish time. When you calculate the latest time, remind it, first of all we determine the latest finish time, and this should be calculated with the help of diagram. जब हम स्टार्टिंग है तो हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, जब हम लेटेस्ट की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये रिमाइंड रखना आपने, हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे बिल्कुल, जो जहाँ पर मेरा नेटवर्क क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा वो हमारा क्या होता है, वही लेटेस्ट होता है एट लास्ट एक्टिविटी का। तो अब जैसे हम यहाँ से जब गए थे स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट करते तो हम ऐड करते गए थे लेटेस्ट में, अब हमें 4 से 1 तक आना है, अब अपने रूट तो हम लेस करते आएंगे, तो 4 से हम 3 पे आते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा है लेटेस्ट जो टाइम रहेगा, क्योंकि मेरा एक ही रूट बनता है, 4 से हम कहाँ पर आ सकते हैं, 3 पे, 8 - 2 6। इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो लेटेस्ट टाइम हमारा क्या रहेगा, 8 - 3 5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 2 पॉइंटों पे आ चुके हैं, इन दोनों पॉइंट से मैं ई पॉइंट पर आ सकता हूँ, मीन्स 1 पॉइंट पे, 2 से मैं 1 आ सकता हूँ, 3 से भी 1 पे आ। जैसे हम जाते हुए हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम टाइम, बट वापस आते हुए आपने देखना है कि मिनिमम टाइम कैसे होता है हमारा। जैसे यहाँ तक मेरा लेटेस्ट टाइम कितना है 5, तो 5 - 5 0, यहाँ पे लेटेस्ट टाइम क्या था 6, 6 - 4 2, बट मिनिमम क्या है हमारा 0, तो हम मैं इस रूट से आऊँगा तो लेटेस्ट टाइम यहाँ पे क्या रहेगा 0। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये मेरा क्रिटिकल पाथ भी होता है, ये हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जो कैलकुलेट करना देख रहे हैं अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड लेटेस्ट टाइम, तो अब मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट हो चुका है। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ आप रिमाइंड रखना यहाँ पे, जब हम लेटेस्ट फिनिश टाइम नोट डाउन करेंगे तो हमें हेड एक्टिविटी को देखना है। तो मेरी जो फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज़ 1 से 2, इसमें हेड क्या है 2, तो 2 पे हम एल पॉइंट, एल कितनी, एल की वैल्यू क्या 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। जो भी मेरी हेड जिनका 2 होगा उन पे हम फिनिशिंग टाइम के टाइम जो एक्टिविटी नोट करेंगे वो 5। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज़ 1 से 3, 3 पे हमारी जो लेटेस्ट है वो 6 है, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट फिनिश टाइम 6 लिखेंगे। नेक्स्ट 2 से 4, 4 पे हमारा लेटेस्ट जो पॉइंट है वो 8 है। नेक्स्ट 3 to 4, 4 पे भी हमारा कितना है 8। ओके स्टूडेंट्स, 5 6 8 8। नाउ वी कैलकुलेट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम पे क्या फॉर्मूला होता है हमारा, आपने क्या कर LFT माइनस ड्यूरेशन, LFT माइनस ड्यूरेशन, उसमें हमने क्या किया था EST प्लस ड्यूरेशन किया था, बट यहाँ पे LFT फिनिशिंग टाइम पहले आया, तो इसमें से आप ड्यूरेशन क्या कर देना, लेस कर देना। 5 - 5 0, 6 - 4 2, 8 - 3 5, 8 - 2 6। This is the complete procedure how to calculate the earliest starting time, earliest finish time, latest start time and latest finish time with the help of network diagram in a network project technique. Okay students, thank you so much.